नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। हमारे पास कई टाइप के अलग अलग बीमारी लेके मरीज़ आते हैं। बहुत सारे मरीज़ ऐसी कंप्लेंट लेके आते हैं कि मैडम मुझे एडी में बहुत दर्द है, हील में बहुत दर्द है। तो एडी में दर्द क्यों होता है? एडी में दर्द होने के दो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं। एक है प्लांटर फेशियाटिस और एक है कैल्केनियल स्पर। एडी में दर्द होने के दूसरे कई अन्य रीजंस हैं, पर ये दो रीजंस बहुत ही कॉमन हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लांटर फेशियाटिस के बारे में। हमारे पैरों के तलवे में एक लिगामेंट की पट्टी होती है। ये पट्टी हमारे एडी के हड्डी से शुरू होकर हमारी उंगलियों तक जाती है और हमारे पैरों की जो गोलाई है, आर्च है, उसको सपोर्ट करती है और इसी को हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं। प्लांटर फेशिया मेनली हमारे पैरों को सहारा देती है और हमें चलने में मदद करती है। जब भी प्लांटर फेशिया पर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाए कंटिन्यूसली या फिर उसमें कुछ खिंचाव आ जाए तो प्लांटर फेशिया सूज जाता है, उसमें छोटी छोटी चोटें आ जाती है जिसे हम माइक्रो टेयर कहते हैं और इसी कंडीशन को हम कहते हैं प्लांटर फेशियाटिस। तो आइए देखते हैं प्लांटर फेशियाटिस क्यों होता है। बहुत कंटिन्यूसली वॉकिंग करना, कंटिन्यूसली रनिंग करना, फिर अतिरिक्त दबाव आ जाना यानी ओवरवेट हो जाना, अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो तो प्लांटर फेशिया पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, उस वजह से भी प्लांटर फेशियाटिस हो सकता है। फिर बहुत दिनों तक लंबे समय तक खड़े रहना, किसी का काम होता है कि लंबे समय तक खड़े रहो, उनको भी प्लांटर फेशियाटिस हो सकता है। फिर गलत तरीके के जूते जिसमें पर्याप्त कुशिंग ना हो, उस वजह से भी प्लांटर फेशियाटिस हो सकता है। कोई बीमारियाँ जैसे फ्लैट फिट यानी हमारे पैरों की जो गोलाई होती है, जो आर्च होती है, वो नहीं होती है और पैर सीधे डायरेक्टली ज़मीन पर रहते हैं। या फिर हाई आर्च फिट यानी हमारे पैरों की जो गोलाई है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, गोलाई बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से भी प्लांटर फेशियाटिस हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या है। प्लांटर फेशियाटिस में मेनली एडी में बहुत ज़्यादा दर्द होना, रात को सोने के बाद उठते समय एडी में बहुत दर्द होना, बहुत लंबे समय तक बैठने के बाद चलते वक्त एडी में बहुत जो दर्द होना, एडी में चुभन होना, एडी में जलन महसूस होना, ये सब प्लांटर फेशियाटिस के ही सिम्टम्स हैं। तो आइए अब देखते हैं प्लांटर फेशियाटिस से हम कैसे बचें। रोज़ एंकल की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा वज़न है तो वज़न कंट्रोल में लाइए। जूते सही तरह के जूते पहने जिसमें पर्याप्त कुशिंग हो। बहुत हाई हील्स वाले जूते कंटिन्यूसली ना पहने। बहुत ज़्यादा दर्द हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। होम्योपैथी में भी कई सारी दवाइयाँ हैं जैसे कलकेरिया फ्लूर, हाइपरिकम, लेडमपाल। ये प्लांटर फेशियाटिस में बहुत मददपूर्वक साबित हुई है। होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorhomeopathy.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि प्लांटर फेशियाटिस के बारे में सबको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और आपको भी प्लांटर फेशियाटिस के बारे में या और कोई अन्य बीमारी के बारे में और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।